लेबनान में जो हुआ उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। 17 सितंबर को हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर ब्लास्ट हुए। उसके बाद लेबनान में 18 सितंबर को वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुए। ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने लेबनान को खत्म करने का प्लान बना लिया है। अब तक लेबनान को हिट किया है एक और वेव ने। कहा जा रहा है कि ये सेकंड वेव है, सेकंड वेव टू एक्सप्लोड दी डिवाइसेस। लेकिन इस बार जो डिवाइस है वो पेजर सिर्फ नहीं है। अब वो सिर्फ पेजर नहीं रहा कि जो फट रहा है लेबनान के अंदर, बल्कि पेजर के साथ साथ वॉकी टॉकीज, रेडियो डिवाइसेस, इस तरह के डिवाइसेस जो कि यूज़ की जाती हैं मैसेजेस के लिए, मैसेजिंग के लिए, आप उसको कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें बड़ी तादाद में ऐसी डिवाइसेस को अब निशाना बनाया जा रहा है और एक के बाद एक डिवाइसेस फट रही हैं। कल फटे पेजर, अब पता लग रहा है कि वॉकी टॉकी भी फट गया, पता लगा पेन ड्राइव भी फट गया, पता लगा कि टेलीफोन जो लैंडलाइन है जिसको आप हैक नहीं कर सकते वो भी फट गया, सोलर पैनल भी फट गया। इतना कुछ वहां पे हो गया है दोस्तों कि जो हिजबुल्लाह वाले हैं वो सख्ते में आ गए। वो कह रहे हैं यार ये हो क्या रहा है। और मुझे लगता है दोस्तों कि इजराइल की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं है कि पेजर फट गया या पेन ड्राइव फट गया। नो, इजराइल की सबसे बड़ी कामयाबी है कि दहशतगर्दों में दहशत है। जो लोगों में आतंक मचाते थे उनके दिलों में आतंक आ गया है। अब इन लोगों को डाउट हो गया हिजबुल्लाह वालों को। हिजबुल्लाह वालों को दोस्तों सॉलिड डाउट है, और यह डाउट है उनको कि यार अगर मैं अपना टेलीविजन चलाऊंगा कहीं ये तो नहीं फट जाएगा। अगर मैं बाथरूम गया और मैं सिंहासन पे बैठा कहीं वो ना फट जाए। वॉशिंग मशीन का बटन दबाया, पता लगा अंदर जांघिया बनियाना वो फट जाए। कुछ भी फट सकता है यार, फट भी रहा है। तो ये जब सब कुछ फट रहा है लेबनान में, अब ये कह रहे हैं कि यार अगली चीज क्या फटेगी। तो इससे क्या है कि हिजबुल्लाह को हो गया डाउट। वहां पे ईरान और हिजबुल्लाह कह रहे हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह, हम जिहाद करेंगे। अबे यार तुम पहले स्कूल चला जा, पढ़ लेते यार। यहूदी का सबसे बड़ा जो वेपन है दोस्तों, यहूदियों का सबसे बड़ा जो वेपन है वो एजुकेशन है। सबसे ज्यादा पीएचडी वो प्रोड्यूस करते हैं। तुम गए नहीं, तुम स्कूल ही नहीं गए, तुमने बोला जिहाद फ्याद ये करना, वो उसने एक बटन दबाया तेल अवीव से, तुम्हारे यहां पे बिलो द बेल्ट, ऑपरेशन का भी नाम था बिलो द बेल्ट, बेल्ट के नीचे तुमने पेजर टांगा था, ले गया वो सब कुछ। कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह जिसे वो कहते हैं ना एक पैसा ना लगाने से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पैसा ना लगाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। मेरा ख्याल है आज मुसलमानों को इस चीज़ का एहसास जो है वो हो गया है। ये मेरी एक असेसमेंट है। और आई विश कि पाकिस्तान कितना इस हवाले से कमज़ोर है, इंडिया कितना कमज़ोर है, क्योंकि सारे के सारे जितने मुल्क हैं हम तो डिपेंडेंट ही वेस्ट के ऊपर हैं। अब सुनने में आता है कि ये जो पेजर डिवाइसेस थी बेसिकली तो ये वियतनाम ताइवान के अंदर बनी। ताइवान के अंदर जब बनी तो सुनने में आता है, जो इन्फॉर्मेशन सामने आई वो ये थी कि जो ताइवान में बनने के बाद बीच में जो सप्लाई चेन थी, उस सप्लाई चेन के अंदर समहाउ कहीं ना कहीं जो जिसे वो कहते हैं ना इजरायली जो हैं वो आ गए, और जिसने फिर सारा माहौल जो है वो ख़राब हो गया। अब देखें कि ये जो कुछ हुआ है लेबनान के अंदर, इसमें आम बंदे को तो समझ नहीं आएगी कि क्या हुआ। ठीक है कि लिथियम बैटरीज जो थी वो फट गई। किसी को कहा कि स्मॉल प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है वो फट गया। इजराइल की जो स्पाई एजेंसियां मोसाद वो सारी की सारी सप्लाई चेन में कैसे घुस गई किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, और ये जो पेजर्स हैं ताइवान की जो मैन्युफैक्चर कंपनी है, इसको बोलते हैं गोल्ड पोलो, इस कंपनी ने बनाई, जबकि ये बनाए जो ये उसकी थी, और जबकि ये प्रोड्यूस जो है वो हंगरी का एक पार्टनर था, ये उसने की सारी। अब मुझे ये बताएं कि अगर ताइवान एंड हंगरी से बनी हुई चीज़ों के अंदर इजराइल घुस गया, ताइवान और हंगरी की बनी हुई चीज़ों के अंदर इजराइल घुस गया है, तो मुझे बताएं कि एवरीथिंग, तो हर चीज़ तो कंप्रोमाइज हो गई और एक्सपोज हो गई। हर चीज़ एक्सपोज हो गई। मैं आपको मजे की बात बताऊं, हर चीज़ एक्सपोज हो गई। और ये जो एक चीज़ तो समझ आ गई कि मुसलमानों को कोई शौक नहीं है जो साइंस एंड डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में, और हर चीज़ पैसे दो मंगवा लो, पैसे दो और मंगवा लो। कल को अगर तमाम दुनिया जो है
उसके साथ बस वेस्ट के साथ मसले होना शुरू हो जाएं, इजराइल के साथ मसले होना शुरू हो जाएं, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के साथ मसले होना शुरू हो जाएं, तो ये जो आपके हाथों में डिवाइसेस हैं यही फटनी शुरू हो जाएं। अब तो ये वो पाकिस्तान के अंदर तो लोगों को समझ नहीं आ रही क्या करना है और क्या नहीं करना। लोग वो कह रहे हैं जी मोबाइल बॉम्ब जो है वो चल गए हैं, कोई कह रहा है जी डिजिटल बॉम्ब चल गए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जब आपको समझ नहीं आएगी तो आप ऐसे ही कहेंगे ना। आप देखें हमारी जो डिपेंडेंस है जो फॉरेन सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जो डिपेंडेंस है फॉरेन सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और वो कॉन्सिक्वेंसेज आपको पता चल गए हैं कि किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इस वक्त अल जजीरा से लेकर रॉयटर्स तक, द गार्डियन से लेकर बीबीसी तक, हर जगह पर, पूरी दुनिया पर यही खबरें चल रही हैं। ये इसलिए भी बहुत एक खतरनाक फेज है क्योंकि इजराइल ने न्यू फेज ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। इजराइल की तरफ से उनके आर्मी के चीफ गैलेंट और उनके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि ये एक नया फेज है जंग का। अब हम वॉर का एक न्यू फेज स्टार्ट कर रहे हैं और इसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए क्या क्या कुछ चाहिए ये उन्होंने बताया है। तो ये इसकी वजह से कहा जा रहा है कि इजराइल और लेबनान के बीच ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये वाइडर होता चला जा रहा है और अब ये बहुत बढ़ गया। लेकिन इसके अंदर सबसे पहले तो ये बात सुन लें कि 4450 जो सेकेंड वेव जो स्टार्ट हुई है जिसके अंदर ये डिवाइसेस एक्सप्लोड की जा रही हैं, उसके अंदर 450 लोग जख्मी हुए हैं और तकरीबन जो 20 के करीब है वो कहा जा रहा है मारे गए हैं। इस वक्त जो लेबनान है उसके अंदर या हुसैन के नारे लग रहे हैं। मैं देख रही थी कि फुटेजेस जो चल रही हैं उसमें लोग सड़कों पर हैं बड़ी तादाद में। एक पैनिक क्रिएट हो चुका है लेबनान के अंदर और बैरूत में इस वक्त लोग सड़कों पर या हुसैन के नारे लगा रहे हैं और इसकी वजह यह है कि वो जो 20 लोग कल जो डिवाइसेस एक्सप्लोड हुई थी उसके अंदर जो मारे गए हैं उन 20 लोगों के जनाजे रखे हुए हैं। अब उनका क्योंकि लास्ट रिचुअल्स जो हैं वो किए जा रहे हैं और ऑब्वियसली कि ये एक जंग है जिसको लेबनान या लबनान के मुसलमान इसको यहूदो कुफ्र की जंग कह रहे हैं। इस जंग के अंदर वो अब या हुसैन के नारे लगा रहे हैं। अब बात यह है कि इस तरह के नारे लगाने से या वो कोई हल तो नहीं निकलेगा। देखें ये जो फेज है ना ये इजराइल ने संभाल के रखा हुआ था। अभी तक इजराइल की तरफ से जो जंगें चल रही थी, आप देखें ना हमास के साथ इजराइल के जो जो फेस चलता रहा है उसके अंदर आपने देखा कि इजराइल को कई दफा पीछे हटना पड़ा, यानी बैकफुट पर भी जाना पड़ा। इतने इतने बड़े हमले हुए इजराइल के ऊपर भी, लेकिन ये हमें नहीं पता था। सब ये कह रहे थे कि इजराइल जो है वो देखें डिफीट हो रही है, इजराइल को, इजराइल शिकस्त खा रहा है। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि इजराइल ने जो टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल की है यानी वहां पर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। लेबनान के अंदर आपने सुना होगा एक जो स्टोरी डेवलप हुई, हुआ ये है कि हिजबुल्लाह जो जिसे कहते हैं ना जो पेजर्स जो थे वो इस्तेमाल किए जाते थे, हिजबुल्लाह के लोग इस्तेमाल करते थे और वो कल एक बड़ी तादाद में फटने शुरू हो गए। बल्कि वो नई डिवाइसेस, हैंड हेल्ड जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस थी वो भी आज जो है वो बैरूत के अंदर जो है वो फटनी शुरू होगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक शोर मच गया है। एक ऐसे लग रहा है कि जैसे मुस्लिम दुनिया को ये महसूस होना शुरू हो गया है कि उन्होंने कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसा नहीं लगाया वो आज पता चल रहा है।